गुड मॉर्निंग भारत, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी गायत्री भी होंगी। सबसे पहले बात उन 6 खबरों की करेंगे जो 6 खबरें आज पूरा दिन टॉप स्टोरीज रहने वाली हैं। उन 6 खबरों का विस्तार और उन 6 खबरों की तासीर क्या है विस्तृत रूप से हम आपको बताएंगे। तो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये वो 6 खबरें रहने वाली हैं। सबसे पहली खबर अगर बात करें तो अमेरिका कि सरजमी पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और कल स्टेडियम की भी हमने तस्वीर देखी। पूरा स्टेडियम मोदी मोदी के नाम से गूंज उठा। EI का मतलब प्रधानमंत्री ने बताया कि अमेरिका और इंडिया, क्योंकि मजबूत साझेदारी अमेरिका और इंडिया इस पथ पर लगातार बढ़ता हुआ। तो वहीं दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री आतिशी आज अपना कार्यभार संभाल सकती हैं। एक एक अपडेट्स आपको देंगे। अमित शाह इस वक्त हरियाणा के चुनाव में व्यस्त है। हरियाणा के मिशन हरियाणा को साकार करने के लिए अमित शाह आज हरियाणा में तमाम जनसभाएं करेंगे। तो वहीं आंध्र प्रदेश में तिरुपति के प्रसाद को लेकर मचे बवाल के बीच अब सरकार एक्शन में है। तो छठी सबसे अहम खबर, क्योंकि महाराष्ट्र के ठाणे से जो वीडियो सामने आया है उस वीडियो ने पूरे देश को विचलित कर दिया है। कैसे एक शख्स उन तमाम विश्वासों पर पानी फेर रहा है और इस पेशाब कांड को अंजाम दे रहा है, जिसके बाद से तमाम सवाल अब सीधा ऐसे लोगों की मानसिकता पर हैं। और आइए शुरुआत सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की। और बड़ी खबर यह है कि छा गए अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज वो समिट ऑफ द फ्यूचर में शामिल होंगे, जहां वो दुनिया भर के जो तमाम बड़े नेता हैं उनके साथ चर्चा करने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज समिट ऑफ द फ्यूचर में शामिल होने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया भर में हस्तियों के साथ, दुनिया भर की हस्तियों के साथ वो चर्चा करेंगे। वर्तमान को कैसे बेहतर बनाया जाए, भविष्य को कैसे महफूज रखा जाए, इस पर चर्चा होगी। देर रात CEOs के साथ उन्होंने बैठक की और चर्चा की। तो आपको बता दें, अमेरिका में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके CEOs के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक कर चर्चा की है। लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज समिट ऑफ द फ्यूचर में शामिल होंगे PM मोदी और जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके साथ चर्चा करेंगे। बिल्कुल गायत्री, बहुत अहम जानकारी आपने दी। लेकिन कल देर रात न्यूयॉर्क की जो तस्वीरें थी वो हर भारतीयों के दिल में समा गई हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत वंशियों को संबोधित कर रहे थे तो पूरा विश्व, पूरा भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहा था। और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट और सधे शब्दों में कह दिया है कि अब ये भारत रुकने वाला भारत नहीं है, नॉन ब्रेकेबल भारत है, ये लगातार आगे बढ़ता रहेगा। आज भारत के 23 शहरों में मेट्रो सेवा संचालित की जा रही है। दुनिया का, जी हां, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क आज हमारे भारत देश में है। भारत का 5G नेटवर्क अमेरिका से भी व्यापक रूप से बड़ा है। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत वंशियों के सामने कही और उन्हें बताया कि आज का भारत कैसा है, आज का भारत कितना विस्तृत और विकसित होता हुआ है। ये वो 5 तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क के स्टेडियम में पहुंचे। सबसे पहले सांस्कृतिक कार्यक्रमों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। स्टेडियम खचाखच भरा रहा। तस्वीर भी आप देखिए, तिनके तक को रखने की यहां पर जगह नहीं है। संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नीचे उतरे मंच से और हर बार की तरह अमूमन वो लोगों से मुलाकात करते हैं। वो तस्वीर मोदी ने बोला, दुनिया ने सुना। और सबसे बड़ी तस्वीर, इस स्टेडियम और क्राउड को देखकर हर एक भारतीय का जोश हाई है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले क्वाड सम्मेलन में वो शामिल हुए। क्वाड के मंच से उन्होंने शांति का संदेश दिया। और इसी के साथ आपको बता दें, जब वो न्यूयॉर्क पहुंचे तो उन्होंने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की और भारत की एक ऐसी तस्वीर रखी जिससे ये साफ पता चलता है कि कैसे पिछले 1 दशक में भारत ने कई बदलाव देखे हैं और किन किन बातों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के सामने जिक्र किया। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। न्यूयॉर्क, वेलकम टू हिज एक्सेलेंसी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। न्यूयॉर्क में मोदी मेहमान, प्रवासियों ने देखा नया हिंदुस्तान। कई देशों में
डेमोक्रेसी का जश्न चल रहा है। भारत और अमेरिका डेमोक्रेसी के जश्न में भी एक साथ है। जहां अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और भारत में चुनाव हो चुके हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पीएम मोदी के लिए मंच भले ही विदेशी धरती पर था, सामने जो लोग बैठे थे वो अपने थे। वो लोग जो आज अपनी जमीन से तो दूर हैं, लेकिन दिल के तार अब भी हिंदुस्तान की जमीन से जुड़े हुए हैं। और अब जब वो पीएम मोदी के सामने आए तो उनके मन में यही सवाल था कि आज का भारत कैसा है, क्योंकि इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जो न जाने कितने साल पहले ही भारत को छोड़ चुके होंगे। तो पीएम मोदी ने उन सभी के सामने नए भारत की तस्वीर को पेश किया। उन्हें बताया कि आधुनिक भारत कितना बदल गया है। अब भारत के लोगों को सिर्फ रेल कनेक्टिविटी नहीं, उन्हें हाई स्पीड ट्रेन चाहिए। हर भारत के हर शहर की अपेक्षा है उसके यहां मेट्रो चले। भारत के हर शहर की अपेक्षा है उसका अपना एयरपोर्ट हो। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों को बताया कि बीते एक दशक में भारत अपनी उस छवि से बहुत आगे निकल चुका है जब अर्थव्यवस्था के मामले में उसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में गिना जाता था। आज का भारत अपने सशक्त कदमों के साथ विकास की नई इबारत लिख रहा है। एक दशक में भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया। अब हर भारतीय चाहता है कि भारत जल्दी से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। ऐसा नहीं है कि भारत अर्थव्यवस्था की दौड़ में इतना आगे ऐसे ही निकल गया। बीते एक दशक में सरकार ने किस तरह से सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाया और लोगों ने उन सुविधाओं की सीढ़ियों से भारत को सशक्त बनाया, इसकी जानकारी भी पीएम मोदी ने प्रवासियों को दी। 2014 में भारत के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो थी। आज 23 शहरों में मेट्रो है। आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क भारत में है। आज 140 से ज्यादा शहरों में एयरपोर्ट है। आधुनिक भारत में न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था के मैदान में अपनी पहचान बनाई, बल्कि उसकी पहचान एक ऐसे मैदान में बनी जहां जाने से पहले लोगों को अपने भविष्य की चिंता होती थी, लेकिन अब वही मैदान भारत की शान बन गया। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए ये बताया कि भारत में खेलों को लेकर तस्वीर कितनी बदल गई है। जल्द ही आप भारत में भी ओलंपिक्स के साक्षी बनेंगे। हम 2036 के ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कि वो पुराने दौर का भारत बहुत पीछे छूट गया, जब वो आपदा और संकट में मदद के लिए आस लगाए बैठा रहता था। आज का भारत खुद को इतना सशक्त कर चुका है कि वो दुनिया उससे कई चीजों की आस लगाए बैठी है और भारत हर बार दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरता है।
कोरोना के समय में हमने 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन और दवाइयां भेजी। कहीं भूकंप आए, कहीं साइक्लोन आए, कहीं गृह युद्ध हो, हम मदद के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं। पहले 10 साल और अब तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी ने भारत में अपनी सरकार के हर काम का पूरा हिसाब प्रवासी भारतीयों के सामने रखा और अपने भारत को बदला हुआ देखकर प्रवासी भारतीय कितने खुश थे, वो झलक उनके चेहरे पर बिल्कुल साफ दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।